जय हिंद दोस्तों। लोग बात करेंगे जो एसएसजीडी का डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या होता है और ये कितने टाइम डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है। आपको ज्वाइनिंग करने से पहले पहले आपको 3 बार डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है। तो उसी के बारे में कि डॉक्यूमेंट में किस टाइम क्या लगता है, जैसे कि फॉर्म फिलअप करते समय आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट दिया उसमें क्या क्या लगता है। उसके बाद फिजिकल का टाइम में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। उसके बाद आपका मेडिकल का टाइम में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग के टाइम में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो फॉर्म भरते समय तो आपने नॉर्मली भरा होगा, लेकिन बाकी फिजिकल का टाइम, मेडिकल का टाइम और ज्वाइनिंग का टाइम कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है और कितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, कितना पुराना चलेगा, किस टाइप का होना चाहिए, उसी के बारे में हम पूरा बात करेंगे, पूरा आपको बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, हम लोग बात करें डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो आपने फॉर्म भरते समय आपने जो कुछ भर दिया वो कल भरना होता है। बाकी उसके बाद आप लोग का होता है रिटन एग्ज़ाम। तो रिटन एग्ज़ाम जब भी होता है तो आप लोग केवल जो रिटन एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आता है वो होता है। उसके बाद आपका होता है आधार कार्ड, कोई भी आईडी प्रूफ जिसमें फ़ोटो होता है वो लगता है आपका रिटन एग्ज़ाम होने के लिए। ठीक है, तो उसकी रिटन एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद आपका फिजिकल का नंबर आता है। तो फिजिकल में आप लोग का जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो फिजिकल का एडमिट कार्ड होता है। पहला नंबर जो फिजिकल का एडमिट कार्ड वो होता है। उसके बाद क्लास 10 का मैट्रिकुलेशन का जो मार्कशीट होता है। उसके बाद क्लास 10 का सर्टिफिकेट होता है, जो कि पुराना मतलब कि प्रोविज़नल भी होता है, एक सर्टिफिकेट भी होता है। तो प्रोविज़नल मान्य नहीं होता है, जो सर्टिफिकेट मेन होता है वो 6 महीना साल भर के बाद निकलता है, उसको निकलवा लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया क्वालिफिकेशन का। इससे ऊपर भी अपने क्वालिफिकेशन अगर भरा होगा, जैसे कि इंटरमीडिएट का या ग्रेजुएशन का, तो उसको आपको लेकर के जाना है। बाकी अगर आपने एनसीसी कर रखा होगा तो एनसीसी का सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना होगा। ये हो गया क्वालिफिकेशन का। ठीक है, उसके बाद आपका आता है जाति और निवास प्रमाण पत्र। तो जाति प्रमाण पत्र के बारे में पहले हम लोग बात करेंगे। तो जगह जाति में होता क्या है कि जाति जो होता है कि 2 फॉर्मेट में होता है जाति प्रमाण पत्र। एक होता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, एक स्टेट लेवल का होता है और एक सेंट्रल लेवल का होता है। ठीक है, 2 फॉर्मेट में होता है। तो इसको आपको दोनों बनवा लेना है, क्योंकि होता क्या है कि कुछ ऐसी जातियाँ हैं जो कि स्टेट लेवल में कुछ अलग कैटेगरी में आता है और सेंट्रल लेवल पर जब आता है वैकेंसी तो उसमें वो अलग कैटेगरी में मतलब कि उनको काउंट किया जाता है। तो आपको अलग से बनवा लेना है, क्योंकि जो SC ST का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है सेंट्रल लेवल का वो अलग होता है। OBC का भी सेंट्रल लेवल का अलग से बनता है, जो कि नॉन क्रीमिलियर होता है। ठीक है, उसको बनवा लीजिएगा। सेंट्रल फॉर्मेट आपको बनवाना हो, क्योंकि ये वैकेंसी जो है सेंट्रल है, तो सेंट्रल फॉर्मेट में बनवा लीजिएगा। बाकी जो निवास प्रमाण पत्र है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो होता है, वो आपका सेंट्रल फॉर्मेट में नहीं होता है। वहीं आपको जो मतलब कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो बनता है, DM जिस पे सिग्नेचर करता है, DM साहब सिग्नेचर करते हैं, वही होता है आपका निवास प्रमाण पत्र होता है। ठीक है, बाकी कुछ लोग ये भी पूछे थे कि कितना पुराना चलेगा। देखिए, जो जाति और निवास प्रमाण पत्र है आपका, जो नोटिफिकेशन, जब इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन था वो 31 दिसंबर 2023 से पहले पहले का बना होना चाहिए, ये होता है। बाकी कितना पुराना रहेगा उसमें ये मेंशन नहीं किया हुआ था। तो पुराना भी है तो चलेगा, कम से कम 1.5-2 साल पुराना तो चलेगा। जैसे कि 23 के बहाली है तो आपका 20 का, 21 का, 22 का होगा तो भी आपका चल जाएगा। ठीक है, ये आपका होता है। और यही होगा डॉक्यूमेंट्स जो कि सेंट्रल फॉर्मेट का होना चाहिए। जाति और निवास हो गया। उसके बाद आपका होता है आधार कार्ड होता है। कोई भी आईडी प्रूफ ले लीजिए, आधार कार्ड ले लीजिए, पैन कार्ड ले लीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस ले लीजिए, ये आपको ले लेना है। ठीक है, बाकी आपका डॉक्यूमेंट में आता है 2 फोटो ले लीजिएगा। 2 फोटो हो गया। उसके बाद एनसीसी का सर्टिफिकेट हो गया। ये होता है फिजिकल टाइम में, ये सारा डॉक्यूमेंट्स हो गया। ठीक है, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपका फिजिकल टाइम में हो गया। बाकी जब आप लोग, और ये स्टेट जो फिजिकल में जो होता है, जो जाति और निवास प्रमाण पत्र है आपका, ये स्टेट लेवल का भी चलता है फिजिकल में। क्योंकि हम लोग भी गए थे तो फिजिकल में हो गया था, लेकिन जब मेडिकल में हम लोग गए थे तो उस टाइम हम लोग को वापस भेज दिया था। कुछ दिन का समय दिया था, 1 हफ्ता का। उसके बाद एक हफ्ता का अंदर हमको बनवा करके हम लोग को लेके जाना था। तो काफ़ी समस्या हुआ था, तो आप लोग पहले से बनवा करके रख लीजिएगा। ठीक है, और कुछ लोग का काफ़ी पुराना हो गया, जैसे कि 17 का किसी का है, किसी के पास 18 का है, तो कृपया करके नया बनवा लीजिए। उससे कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर ऑप्शन है कि एक आपके पास एक ऑप्शन है कि हमारे पास नया बना हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। बाकी अगर हम लोग बात करेंगे कि मेडिकल का टाइम पे, तो देखिए फाइनल जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो मेडिकल के टाइम पे ही होता है। फाइनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन आप लोग मेडिकल देने जाइएगा तो मेडिकल से पहले आपका फाइनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। और वहाँ पे आपको सबसे पहले वही चेक करेगा, मेडिकल का एडमिट कार्ड चेक करेगा। उसके बाद आपका क्लास 10 का मार्कशीट, क्लास 10 का सर्टिफिकेट होगा। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा वो क्लास 10 के जो मार्कशीट पर आपका नाम होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, आपका
मम्मी का नाम होगा, आपका पापा का नाम होगा, जो भी होगा, जो भी उस पर लेटर लिखा होगा नाम में या डेट ऑफ बर्थ में जो भी होगा डिजिट होगा, वो सारे क्लास 10 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपका आधार कार्ड पे, आपके पैन कार्ड पे, बाकी किसी भी डॉक्यूमेंट्स पे, जाति पे, निवास पे आपका उसी मैट्रिक के जो मार्कशीट है उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग वो मैच करेगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन का हो गया, वो ले लीजिएगा। उसके बाद आपका आता है जाति और निवास प्रमाण पत्र, जो कि सेंट्रल फॉर्मेट में, खास करके मेडिकल में सेंट्रल फॉर्मेट में ही वेरीफाई करेगा, वो सेंट्रल फॉर्मेट में मान्य होगा मेडिकल में। ठीक है, ये हो गया मेडिकल का टाइम में। उसके बाद आपका आता है जाति निवास प्रमाण पत्र के बाद आपका वही आधार कार्ड लगेगा, कोई भी आईडी प्रूफ ले लीजिएगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 फोटो ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो वो ले लीजिएगा। कुछ लोग होंगे जो जिनका अगर एज रिस्ट्रिक्शन जो लेना चाहते हैं, उम्र में छोटा आयु में छूट लेना चाहते हैं, तो उनके लिए वही कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है एससी का और ओबीसी का, एसटी का जो होता है वो आपको रहने से जो आयु में छूट जो मिलता है वो आपको मिल जाएगा। और उसके बाद हम लोग बात करें अगर तो मेडिकल के टाइम पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले लेना। बाकी अब जब ज्वाइनिंग करने जाइएगा तो ज्वाइनिंग के टाइम में ये सारे सेम डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जैसे कि आपका वहीं हो जाएगा ज्वाइनिंग करते समय आपको करना क्या है कि हर जगह एडमिट कार्ड होता था, इस समय क्या होगा आपके पास ज्वाइनिंग लेटर होगा। ठीक है, तो जब ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो उस समय आपको करना क्या होता है कि उसमें फॉर्मेट आता है, तो उसमें एक ही डॉक्यूमेंट्स आपका बढ़ जाता है जो कि होता है करेक्टर सर्टिफिकेट, आश्रय प्रमाण पत्र आपका बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसमें 2 होता है, एक जो उसका फॉर्मेट आता है और एक आपने पहले से बनवा करके रखिएगा, पुलिस वेरिफिकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं वो होता है। इसको पहले से बनवा कर रखिए, क्योंकि होता क्या है कि उसमें कुछ ही दिन का टाइम होता है, 15-20 दिन का टाइमिंग होता है ज्वाइनिंग करने का। तो इसको पहले से अगर आश्रय प्रमाण पत्र जो होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा कर रखने से इसी के अकॉर्डिंग उस पर साइन करके आप हैंड टू हैंड ले सकते हैं। ठीक है, आप पहले से बनवा कर नहीं रखिएगा तो जो उसका फॉर्मेट आता है उसको बना करके भर करके जमा करिएगा तो फिर कहीं गुम हो जाएगा, आपको दिक्कत होगा। तो ज्वाइनिंग का टाइम में सेम डॉक्यूमेंट्स होता है, ज्वाइनिंग लेटर हो जाएगा आपका, वहीं आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट होगा, मैट्रिक का मार्कशीट होगा, आपका जाति होगा, निवास प्रमाण पत्र होगा, उसके बाद आपका आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, 2 फोटो होगा, और उसके बाद आपका एनसीसी का सर्टिफिकेट आपने दे रखा है तो ये हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा करेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपका डॉक्यूमेंट ज्वाइनिंग के टाइम में बढ़ जाएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए जिसका आपको ज्वाइनिंग का टाइम में या फिर मेडिकल का टाइम में या फिजिकल का टाइम में आपको वेरीफाई करता है, तो आपको ओरिजिनल भी लेकर के जाना है, उसको संभाल करके रखिएगा। यही डॉक्यूमेंट सारे हो गए जो कि आपको रेडी करके रखना है और आपको डाउट में नहीं रहना। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स में किसी का होता क्या है कि 1-2 लेटर मिट जाता है, जैसे किसी का परसेंटेज है या किसी का जो नाम है वो मिट गया हुआ है, जैसे हमारा भी मार्कशीट पर जो नंबर है, जो डिवीज़न है उस पर लिखा है वो थोड़ा मिटा हुआ है, तो उससे आपको कोई समस्या नहीं होगा। वो जो सीरियल नंबर है उससे वो वेरीफाई करता है, तो उससे आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले लीजिएगा आप। फिजिकल का टाइम में मैंने बता दिया आपका क्या होगा, मेडिकल का टाइम में कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो भी बता दिया, ज्वाइनिंग का टाइम में कौन कौन डॉक्यूमेंट्स बढ़ जाएंगे वो भी मैंने बता दिया। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग रेडी कर लीजिएगा और अपना रेडी करके डॉक्यूमेंट्स के मामले में आप फ्री हो जाइएगा। ठीक है, ताकि लास्ट में बहुत भागादौड़ी होता है, आपको कोई समस्या नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो भी आप लोग का डाउट होगा वो खत्म हो गया होगा। तो इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा। और इस वीडियो में उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जानकारी मिला होगा, तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। इस वीडियो में तब तक के लिए सभी को मेरा जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।